स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था कैपेसिटर। और कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस भी निकाली थी। और कैपेसिटेंस जो हमने फाइनल निकाली थी दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमने कैपेसिटेंस हमने फाइनल फार्मूला निकाला था सिंपल कैपेसिटर का। अब डिस्कस हमने करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन समझनी है। या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर होता है कि जिसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास, और दीज प्लेट्स आर प्लेस्ड फेस टू फेस लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस इस तरीके से प्लेट्स को रखा गया होता है। इस प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्जिंग क्रिएट होते हैं, चार्जेस डेवलप होते हैं। एक पे नेगेटिव चार्ज आता है और एक पर पॉजिटिवली चार्ज स्टोर हो जाता है लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई। इस प्लेट का, क्योंकि ये कोई सरफेस एरिया है प्लेट का ना, हॉरिजॉन्टल भी है, सॉरी इसकी जो है वो कोई थिकनेस भी है, उसकी कोई जो है वो हाइट भी है। ठीक है, तो इसका हम इस एरिया की बात करते हैं। जो प्लेट का एरिया है उसको हम कहेंगे ए, एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, जो उसका सरफेस एरिया होगा इसको। उसके बाद द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज नोन बाय डी, या इसको हम जो है वो डी से कहेंगे कि डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। इसके बाद इनके ऊपर जो चार्जेस स्टोर्ड होंगे, भाई वो चार्ज क्या होंगे? चार्ज जो है इन टर्म ऑफ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है कि जितने ज्यादा चार्ज होंगे इस प्लेट पे उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी होगी। हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये जो है वो हम कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन होगी। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करें तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, अब तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Q इज इक्वल टू, सॉरी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इस फॉर्मूले के अंदर से हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो हम किस तरह Q और V अगर हमें मालूम हो जाए, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मालूम हो जाए तो फिर उसको हम फॉर्मूले पुट करके अपनी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज हम एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, बराबर होता है E डॉट डी के, जिसको हमने पढ़ा था टॉपिक के अंदर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें से हमने ये फार्मूला, ये इक्वेशन हमने इसमें से निकाली थी। फिर अगर अगर मैं इक्वेशन को कहूँ E किसके बराबर हमने पढ़ा, तो E हमने एक फार्मूले में पढ़ चुके हैं पहले भी कि E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होती है कौन सी प्लेट है ये, अपोजिटली चार्ज प्लेट से ना। तो वहां पर अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो इसका फार्मूला निकाला था, एक हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, कि चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था। और डी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम चार्ज डेंसिटी को ओपन करते हैं तो चार्ज डेंसिटी किसके अंदर किस में ओपन होगा, चार्ज डेंसिटी बराबर होता है V इज इक्वल टू Q, चार्ज का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया और इनटू एप्सिलॉन नॉट ऐसे इट इज लिखा। फिर डी हमने जो लिखा हुआ हमारा कंडीशन चल रहा था वो हमने प्लेस किया, तो हमें V की वैल्यू मिल गई पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं प्लेस कर दूं इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 में लेके पुट कर दूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सही है। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक है। अब
क्यू से क्यू को कैंसिल किया, डी अपॉन में ये एरिया और एप्सिलॉन नॉट जो भी अपॉन के भी अपॉन में तो ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यही फॉर्मूला आपका जो है वो हो जाएगा C यानी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको बना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ये फॉर्मूला है क्या चीज, कैसे बनी। कैपेसिटेंस के अंदर इस फॉर्मूले में हम देखें, इसके कुछ फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, और वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं। पहला फैक्टर आपका हम कह लेते हैं कि एरिया, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा डिस्टेंस, और एक और फैक्टर हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट। तीन इसमें फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। जितना ज्यादा एरिया इस प्लेट का बड़ा होगा, ये प्लेट जितनी ज्यादा बड़ी होंगी उतने ही ज्यादा कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज होगी। और ये बात तो हमें सिंपल समझ में भी आती है कि जितना ज्यादा हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते जाएं, मतलब एरिया बढ़ता जाएगा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस उस प्लेट पर स्टोर होते जाएंगे। ऐसा ही है, अगर नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो एरिया कम कर दें, तो नंबर ऑफ चार्जेस भी प्लेट पर कम आना स्टार्ट हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, पहले भी पढ़कर आए, चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, चार्जेस पर, एरिया के हिसाब से। जितना ज्यादा आप एरिया रखोगे उतने ही ज्यादा चार्ज उस पर आ सकेंगे, जितना एरिया कम होगा चार्जेस भी उतने कम आएंगे। दूसरा फैक्टर कैपेसिटेंस। बेटा देखिए, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/d, यानी कि डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस। इसलिए हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर हम कैपेसिटेंस बढ़ाएं तो जो हमें डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे डिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन है बहुत कम करना पड़ेगा। एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर इस प्लेट के अंदर नॉर्मली अगर हम प्लेट की बात करते हैं और कैपेसिटर बनाते हैं, तो कैपेसिटर को हम बीच में जो है वो थोड़ी सी गैप रखते हैं। अगर ये सेपरेशन प्लेट की जो खुद की एरिया है, एरिया से ज्यादा हुई, तो कैपेसिटर नहीं रहेगा, फिर ये कोई इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो जो प्लेट्स है उसके जो सेपरेशन है वो उसके एरिया से, प्लेट की जो खुद की एरिया है उससे कम होना चाहिए। ऐसा नहीं प्लेट का एरिया इतना ज्यादा है, मैं प्लेट्स को दरमियान में सेपरेशन है उतनी ज्यादा रख दूं, तो ये कैपेसिटर नहीं रहेगा, ये फिर जो है वो इंसुलेटर बन जाएगा, इनके दरमियान में चार्जेस कभी पास हो ही नहीं सकेंगे। दो प्लेट्स हैं, अब दो प्लेट्स के दरमियान में आपको जो है वो क्या रखना है, सेपरेशन कम से कम होनी चाहिए, जब भी तो इसके सरफेस पे चार्जेस डेवलप होंगे और ये दोनों एक दूसरे की फील्ड के अंदर आएंगे, इनके दरमियान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अगर इन चार्जेस को बहुत दूर रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनके दरमियान में, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो ना चार्ज अप हो सकेंगी, ना उनमें से चार्ज जो है वो स्टोर होगा, ना उसमें से चार्ज पास हो सकेगा। तो सेपरेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इनके दरमियान जो सेपरेशन होनी चाहिए प्लेट्स की वो बहुत कम होनी चाहिए। जितनी सेपरेशन कम कर दोगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड फैक्टर क्या कहता है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस